With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 9th. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन के अंदर टैक्सा के बारे में पढ़ा था कि टैक्सा किस तरह साइंसदानों ने उनको बनाया और किस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की गई उन 7 टैक्सा की बेस के ऊपर। तो हम अब ये देखते हैं कि तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। हमने क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंदर देखा कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया, उनको किस तरह डिवाइड किया गया मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसी से रिलेटेड है कि जब क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की कर ली गई तो उनका नाम किस तरह रखा गया, नामों के लिहाज से किस तरह उनको डिवाइड किया गया मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने एक टैक्सा लफ्ज़ पढ़ा था। उस टैक्सा के अंदर हमने 7 टैक्सॉन्स पढ़े थे। वो कौन कौन से थे? वो किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशी। तो हम ये देखते हैं कि कार्लस लिनियस ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जिसमें उसने किस बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम रखा, उसकी एक साइंटिफिक पहचान रखी, वो किन 2 चीज़ों की बिना पे रखी। वो जो टैक्सॉन्स हमने पढ़े थे, जिसके अंदर लास्ट में जो 2 टैक्सॉन्स हैं कौन कौन से हैं? जेनरा एंड स्पीशी। तो जेनरिक नेम और स्पीशी नेम से उसने ऑर्गेनिज्म का नाम रखा, साइंटिफिक नेम रखने की उसने तजवीज़ भी दी और वो तजवीज़ बहुत हद तक कामयाब हो गई और वही तजवीज़ उस वक्त से चल के अब तक उसी की इस बात पे अमल किया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म का नाम जेनरिक और स्पीशी की बेस पे रखा जाएगा। उसका फर्स्ट नेम जो ऑर्गेनिज्म का होगा वो उसका जेनरा से लिया जाएगा, जेनरिक नेम होगा, और सेकंड नेम उसका स्पीशी नेम होगा। और ये कहाँ से बात शुरू हुई थी? क्लासिफिकेशन से ये बात शुरू हुई थी। तो हमारी बात हमें ये पता चला कि जेनरा और दूसरा स्पीशीज। इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि वो रूल्स कौन से हैं जिसके तहत एक साइंटिफिक नेम को रखा जाता है। वो रूल्स हमने पढ़ने, और उन रूल्स के अंदर सबसे पहला रूल है कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा लिखना है उसको हम इटैलिक्स में लिख सकते हैं। ये इटैलिक्स से क्या मुराद है? ये राइटिंग लिखने का, इंग्लिश राइटिंग लिखने का एक तरीका है जिसके अंदर थोड़ा सा डाइवर्ट करके लफ्ज़ को लिखा जाता है, तो वो इटैलिक्स कहलाती है। और इटैलिक्स में लिख सकते हैं। अगर हम इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे तो उसको सिंपली लिख के उसको अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे एक लाइन लगाएंगे साइंटिफिक नेम जब हम लिखेंगे। दूसरी बात क्या है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है, जो भी हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसकी एग्जांपल, प्याज का जैसे साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा, तो एलियम सीपा, तो इसका जो सेकंड लेटर होगा, वो स्पीशीज नेम जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करना है, जबकि जेनरिक नेम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है। ये इसके लिखने का एक दूसरा कानून है जो हमने पढ़ा है। तीसरी बात इसमें ये की गई है कि जनरली इन फुल बट एट सर्टेन प्लेसेस व्हेन यूज्ड रिपीटेडली। तीसरा जो कानून हमें बताया गया है वो ये है कि आम तौर पे हम लिखते वक्त जो साइंटिफिक नेम है उसको हम फर्स्ट लेटर, ये जो फर्स्ट जेनरिक नेम है, इसको हम आम तौर पे साइंटिफिक नेम लिखते वक्त हम लोग पूरे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए। लेकिन अगर एक ही पैराग्राफ में, एक ही पेज के ऊपर उस टॉपिक में एक साइंटिफिक नेम को बार बार लिखा जाए तो उसमें हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि एलियम सिपा लिखा है हमने, इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें बार बार उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये ए लिख के डॉट सीपा, ये थर्ड रूल है साइंटिफिक नेम को लिखने का। तो ये थे जी हमारे पास साइंटिफिक नेम को लिखने के रूल्स थे, और साइंटिफिक नेम होता क्या है और कैसे रखा जाता है और किसने ये रखा था, वो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। साइंटिफिक नेम की दुनिया के अंदर जितने भी जानदारों के नाम रखे गए हैं, उनकी पहचान के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन के लिए उसकी अहमियत क्या है, वो आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी सिग्निफिकेंस में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हम लोगों ने कवानीन पढ़े हैं कि किसके तहत हम साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज्म का रख सकते हैं। तो साइंटिफिक नेम रखने की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो हमारी बुक में बताया गया है। उसमें कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि अगर हम देखें कि एक प्लांट है या अगर हम एक एनिमल को लें, तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर उन चीज़ों का मुख्तलिफ नाम है।
इस तरह अगर हम एक जगह पे, जैसे हम प्याज की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो उसके मुख्तलिफ नाम हैं इलाकों के लिहाज से। अगर हम एक ख़ास एरिए में जाएं जहाँ पे उसका नाम फ़र्ज़ करें बसल रखा गया है, तो दूसरे एरिया वाले नहीं जानेंगे कि वो बसल किस चीज़ का नाम है। इस तरह इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये जो मुख्तलिफ नाम पुकारे जाते हैं एक चीज़ के, एक जगह पे और नाम लिया जाता है और दूसरी जगह पे और नाम लिया जाता है, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का बहुत अहम किरदार है। इसी तरह इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि क्रो जो है, कौवा, उसका एक जगह पे और नाम रखा जाता है और दूसरी जगह पे दूसरे किसी एरिया में उसका और नाम रखा जाता है। तो इस सारी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए साइंटिफिक नेम एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे बुक में नीचे इसी सिग्निफिकेंस के पैराग्राफ के नीचे कोट की गई हैं, जो बहुत अहम है और आप लोगों को ज़बानी याद करनी चाहिए। उनमें 3 चीज़ें कौन कौन सी? अनियन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सीपा। दूसरा, कॉमन सी स्टार, जिसका साइंटिफिक नेम है एस्ट्रियस रूबन्स। तीसरा, हाउस क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ये 3 नाम हैं। ये 3 नाम बहुत अहम हैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है, तो उसके अंदर आप ये जो एग्जांपल्स हैं ये ज़रूर कोट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लियर हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।